कहानी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो बीहड़ में छिपकलियों को पकड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां पर खतरे का साइन दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर आना खतरनाक है। तो ये दोनों तुरंत वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले एक आदमी अपना जाल निकालने के लिए जाता है और दूसरे आदमी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। और जब वो उस आवाज का पीछा करता है तो उसे कुछ दूरी पर एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। जब वो उस गड्ढे के पास जाता है तो उस गड्ढे में से उसका साथी बाहर निकलता है और तभी कोई चीज वापस उसे गड्ढे के अंदर खींच लेती है। ये वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उस गड्ढे में से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकलता है और वो इसे पकड़कर गड्ढे के अंदर ले जाता है। अब हम किम और उसकी बहन को देखते हैं जो अपने गांव जा रहे हैं, क्योंकि उनके नाना अब इस दुनिया में नहीं रहे। गांव पहुंचकर किम अपनी बचपन की दोस्त फिन से मिलता है। फिन एक बहुत फेमस यूट्यूबर है और उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। 8 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में फिन एक कंपटीशन रखती है। इनके गांव के पास बहुत बड़ा बीहड़ होता है और जो भी इस बीहड़ से पानी निकालेगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा और उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इधर किम भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का सोच लेता है, क्योंकि बचपन में उसके नाना ने उसे बीहड़ से पानी निकालना सिखाया था। अब किम अपने एक दोस्त ली के पास जाता है और उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। और जब ये लोग उस बीहड़ में जाते हैं जहाँ से पानी निकालना था, तो ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। किम सभी को एक एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि जो भी सबसे पहले पानी निकालेगा वो इस फ्लेयर गन को चलाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किसने सबसे पहले पानी निकाला है और वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। यहाँ पर एक और आदमी जिसका नाम जैक है, वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आता है और उसका काम ही बीहड़ से पानी निकालना है। कंपटीशन शुरू हो जाता है और हम दो लोगों को देखते हैं। ये दोनों पानी की तलाश में उसी जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह पर कहानी की शुरुआत में दो लोग मारे गए थे। इन दोनों को उनकी बाइक मिलती है और ये दोनों बाइक पर बैठकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर धरती को फाड़ते हुए इनका पीछा करने लगता है। इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। तभी इनके आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और ये दोनों बाइक के साथ उस गड्ढे में गिर जाते हैं। इधर किम, उसकी बहन और ली पानी की तलाश में बीहड़ में इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी एक जगह पर उन्हें बहुत सारी प्लेट्स दिखाई देती हैं। वो सभी प्लेट्स उल्टी पड़ी हुई थी और उन सभी के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी प्लेट्स को यहाँ पर किसने रखा। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और ये लोग भी पानी की तलाश में हैं। वो किम और उसकी टीम को बताते हैं कि यहाँ पर धरती के नीचे एक बहुत खतरनाक क्रिएचर रहता है और वो क्रिएचर धरती के ऊपर ना आए, इसलिए इन प्लेट्स के ऊपर मंत्र लिखकर इन्हें यहाँ पर रखा गया है। लेकिन किम को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। अब वो अपनी गाड़ी से अपने नाना का नक्शा निकालता है। उस नक्शे में उसके नाना ने पहाड़ के पास निशान लगाया हुआ था और किम को लगता है कि उसके नाना ने पहाड़ के पास इसीलिए निशान लगाया है क्योंकि वहां पर पानी होगा। अब रात हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उन्हीं में से 3 लोग इस बीहड़ में रात बिताने का फैसला करते हैं। रात में ये तीनों आग के सामने बैठे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी हल्का होने जाता है और वो क्रिएचर उस पे हमला करके उसे कच्चा खा जाता है। ये दोनों उस क्रिएचर को देख लेते हैं और अपनी कार में बैठकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर इनकी कार के सामने आ जाता है और यहाँ पर हम उस क्रिएचर को पहली बार देखते हैं। ये एक जायंट लिजर्ड है। ये लिजर्ड उन दोनों को भी मार देती है। अगले दिन फिन को पता चलता है कि वो 3 लोग जो रात में बीहड़ में रुके थे वो तीनों गायब हो गए हैं। फिन इस कंपटीशन को यहीं पर बंद करने का सोच लेती है, लेकिन उसका मैनेजर उसे ऐसा नहीं करने देता। वो कहता है कि क्या पता वो तीनों घर चले गए हों और इस कंपटीशन के लिए लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, तो हमें ऐसे ही इस कंपटीशन को बंद नहीं करना चाहिए। फिन भी अपने मैनेजर की बात मान लेती है
इधर किम उसी पहाड़ के पास पहुंचता है जहां पर उसके नाना ने नक्शे पर निशान लगाया हुआ था। वहां पर इन्हें एक गुफा दिखाई देती है और ये तीनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर इन्हें एक दीवार दिखाई देती है जो गीली थी। इन्हें लगता है कि दीवार की दूसरी ओर पानी है। अब ये तीनों दीवार को तोड़कर पानी निकालना चाहते हैं। असल में सच में दीवार की दूसरी ओर पानी है, पर ये भी सच है कि ये गुफा उसी क्रिएचर का घर है, लेकिन ये इन्हें नहीं पता था। और तभी वो क्रिएचर वहां पर आ जाता है और वो ली को अपने मुंह में दबोच लेता है। ये भयानक मंजर देखकर ये दोनों वहां से भाग लेते हैं। गुफा से बाहर आकर ये दोनों सभी को बताते हैं कि उस गुफा में एक जायंट लिजर्ड है और तभी वो लिजर्ड धरती को चीरते हुए यहाँ पर पहुंच जाती है। वो सभी को एक एक करके मारने लगती है। किम और फिन भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाते हैं। इधर किम की बहन जैक के साथ कार में छुपी हुई थी और वो क्रिएचर उनकी कार के पास आता है, लेकिन ये दोनों कार में छुप जाते हैं। इधर किम और फिन को पता चल जाता है कि ये दोनों उसी लिजर्ड की गुफा में हैं। गुफा के अंदर इन्हें उस क्रिएचर के बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं, यानी कि अब बहुत जल्द ऐसे ही बहुत सारे क्रिएचर आने वाले हैं। किम को वहां पर ली दिखाई देता है और वो अभी भी जिंदा था, लेकिन उस क्रिएचर ने उसे किसी तरह की शैल में कैद किया हुआ था। और तभी ये लोग देखते हैं कि वहां पर और भी बहुत सारे इंसान हैं और वो सभी इसी तरह के शैल में कैद हैं। उस क्रिएचर ने इन सभी लोगों को इसलिए कैद किया है क्योंकि जब उसके बच्चे अंडों से बाहर आएंगे तो वो इन लोगों को खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। इधर किम की बहन अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है। उसे लग रहा था कि शायद वो क्रिएचर चला गया होगा, लेकिन जब वो गाड़ी से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो लिजर्ड ट्रक के ऊपर लेटी हुई है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लिजर्ड कितनी ज्यादा बड़ी है। किम की बहन धीरे धीरे वहां से निकल जाती है, लेकिन जब जैक की बारी आती है तो वो लिजर्ड जाग जाती है और वो जैक को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती है। वो लिजर्ड अपने मुंह से उल्टी करती है और जैक को भी उसी तरह के शेल में कैद कर लेती है। इधर किम और फिन एक बार फिर से उसी दीवार के पास पहुंचते हैं। फिन कहती है कि शायद इस लिजर्ड को पानी नहीं पसंद, इसलिए उसने पानी को रोकने के लिए यहाँ पर शेल की दीवार बनाई है। अब ये दोनों गुफा से बाहर निकल आते हैं और कुछ दूर जाने पर ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग जमीन से पानी निकाल रहे हैं। असल में इन लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं पता और वो लिजर्ड वहां पर आकर बहुत सारे लोगों को मार देती है और वो फिन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब ये सभी लोग इकट्ठा होते हैं और उस लिजर्ड का सामना करने का फैसला करते हैं। ये लोग बहुत लाउड म्यूजिक चलाते हैं जिससे वो लिजर्ड जमीन से बाहर आती है और ये सभी उस लिजर्ड पर हमला कर देते हैं। वो लिजर्ड वहां से भाग जाती है। अब ये सभी उस लिजर्ड की गुफा में जाते हैं और सभी लोगों को शेल से बाहर निकालते हैं। साथ ही में ये लोग उस दीवार के ऊपर बॉम्ब लगा देते हैं जिसके पीछे पानी है, क्योंकि वो लिजर्ड अगर पानी से डरती है तो पानी के आते ही वो यहाँ से भाग जाएगी। ये सभी गुफा से बाहर आ जाते हैं। तभी किम को पता चलता है कि फिन और जैक अभी भी गुफा के अंदर ही हैं। किम उन दोनों को ढूंढने के लिए एक बार फिर से गुफा के अंदर जाता है। इधर फिन और जैक गुफा से बाहर निकल रहे थे, तभी उनके सामने वो लिजर्ड आ जाती है और जैक फिन को छोड़कर वहां से भाग जाता है और लिजर्ड फिन को खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहां पर किम आ जाता है और वो अपनी कुल्हाड़ी से लिजर्ड पर हमला कर देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो फिन को अपनी पूंछ से पकड़ लेती है। तभी किम अपनी फ्लेयर गन को उसके ऊपर चला देता है जिससे इन दोनों को वहां से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन वो लिजर्ड अभी भी इनका पीछा कर रही थी। भागते भागते किम बॉम्ब का बटन दबा देता है और बॉम्ब के फटते ही दीवार के पीछे से बहुत सारा पानी निकलता है। उस पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी और लिजर्ड उस पानी के साथ बह जाती है। इधर किम और फिन सही टाइम पर गुफा से बाहर निकल आते हैं, नहीं तो वो दोनों भी पानी की लपेट में आकर मारे जाते। तभी जमीन के नीचे से बहुत सारा पानी निकलता है जिससे किम ये कंपटीशन जीत जाता है। इधर जैक गड्ढे से बाहर निकलता है और उसके हाथ में उसी लिजर्ड का एक अंडा था और उस अंडे को देखकर वो हंस रहा होता है। और यहीं पर हमारी आज की कहानी खत्म हो जाती है।